एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा के साथ रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण की रिपोर्ट। कोटा में बड़ी मिस्ट्री बना प्रसूताओं का प्रकरण। न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाद जेके लॉन में भी सामने आए संक्रमण के केस। जेके लॉन से न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर की गई एक और प्रसूता की मौत हो गई। अब तक कुल 9 महिलाओं में से हो चुकी 3 प्रसूताओं की मौत, जबकि 6 महिलाओं का चल रहा सुपर स्पेशलिटी विंग में उपचार। नए केस सामने आने के बाद कोटा से लेकर जयपुर तक प्रशासन में खलबली मच गई है। आनंद फानन में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गठित की गई हाई लेवल कमेटी। अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मोनिका जैन के निर्देशन में गठित कमेटी में 5 अन्य चिकित्सक शामिल हैं। इनमें वरिष्ठ आचार्य नेफ्रोलॉजी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, एचओडी मेडिसिन डॉक्टर एम.के. अग्रवाल, एचओडी गायनी पीएसएम की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दिलीप राज, माइक्रोबायोलॉजी की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर सरोज हुजा को कमेटी में शामिल किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने जारी किया आदेश। कमेटी को तत्काल प्रभाव से कोटा पहुंचकर हर बिंदु पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास, ऐसा तो नहीं कि कोई संक्रमण वहां फैल गया है जो प्रसूताओं को अपनी जद में ले रहा है? विजेंद्र, देखिए, इस खबर की जो पहली लाइन हमें दिखती है वो अपने आप में पूरे राजस्थान में और चिकित्सा जगत में बड़ा चर्चाओं विषय बना हुआ है। कोटा के अंदर प्रसूताओं का जो प्रकरण है बड़ी मिस्ट्री बनता नजर आ रहा है। कारण इसका यही है क्योंकि 5 दिन गुजर चुके हैं और 5 दिन के दौरान तमाम तरह के जो मुद्दे थे या फिर कह सकते हैं जो बिंदु थे जिनके आधार पर माना जा सकता था कि इस वजह से महिलाओं की मौत हो रही है, प्रसूताओं की मौत हो रही है, उन सभी कारणों को जांचा परखा जा चुका है। लेकिन अभी तक भी प्रशासन फुल प्रूफ तरीके से ये घटनाक्रम हो रहा है। और उस बीच में एक नया ताजा डेवलपमेंट हुआ है जब जो केस, जिस तरह के केस न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर सामने आए थे, उसी तरह के केस जेके लॉन अस्पताल जो कि न्यू मेडिकल कॉलेज से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, वहां पर भी इस तरह के केस सामने आए हैं। 3 नए केस सामने आए जिनमें से एक प्रसूता को जेके लॉन अस्पताल से जब न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई है। अब तक कुल 9 महिला ऐसी हैं जो कि इस पूरे संक्रमण की चपेट में आई, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। 6 महिलाओं का सुपर स्पेशल विंग में इलाज चल रहा है। लेकिन जो इलाज चल रहा है उस दौरान अगर उन महिलाओं की स्थिति देखें तो सभी में जो किडनी फेलियर जैसी स्थिति सामने आ रही है और उनका डायलिसिस करना पड़ रहा है। इन सबके बीच में जो कि घटनाक्रम सामने आया, अब आज वापस से नया लेटेस्ट अपडेट जब हुआ कि 3 और नए केस सामने आए, उसके बाद में पूरे कह सकते हैं कोटा से लेकर के जयपुर तक चिकित्सा महकमा जो है वो उसमें खलबली मची हुई है। आनंद फानन में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एक हाई लेवल कमेटी गठन किया गया जिसमें कि अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर मोनिका जैन को उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उसमें सीनियर प्रोफेसर धनंजय अग्रवाल को एचओडी मेडिसिन एम.के. अग्रवाल, एचओडी गायनी पीएसएम के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दिलीप राज और माइक्रोबायोलॉजी की वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर सरोज हुजा को इस कमेटी में शामिल किया गया। ये देखिए आप, क्योंकि विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है जो कमेटी बनाई है इसमें हर वर्ग को पूरा शामिल करने की कोशिश की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार क्या कोज है इसके पीछे। क्योंकि आप देखिए नेफ्रोलॉजी के एचओडी को शामिल किया गया है, इसके अलावा मेडिसिन के भी एचओडी को शामिल किया गया है, गायनी के एचओडी को शामिल किया गया, पीएसएम और माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि अभी तक ये डाउट लग रहा है कि संक्रमण हो सकता है। लेकिन अगर संक्रमण हो सकता है तो एक जगह पर एक ओटी में हो सकता है, अगर 13 किलोमीटर दूसरे अस्पताल की ओटी में भी इस तरह संक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक कॉमन कॉज है। क्योंकि आप देखिए वही दवाइयां, वही कह सकते हैं फ्लूइड, वही इंजेक्शन, वही दवाइयां, तमाम तरह की चीजें जो हैं हर जगह पूरे प्रदेश में काम में आ रही है। बिल्कुल। उसके बावजूद एक तरह के केस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन केस जो हो रहे हैं उन केसों में इस तरह की चीज सामने आ रही है और उसके बाद ये साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? एक बड़ी मिस्ट्री बनता नजर आ रहा है पूरा मामला। इसलिए पूरी हाई लेवल कमेटी गठित की गई है और ये हाई लेवल कमेटी को तत्काल प्रभाव से कोटा के लिए रवाना किया गया है। उसको कहा गया है कि कल सुबह आप कोटा के लिए रवाना, उनको एक पूरा वाहन की व्यवस्था कराई गई है। कल सुबह पूरी कमेटी कोटा पहुंचेगी और वहां पहुंच करके हर बिंदु की, हर एंगल से पड़ताल की जाएगी और इस पूरे मामले में दिल्ली से भी रिपोर्ट तलब की जा रही है, दिल्ली से भी रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर क्या राजस्थान में इस तरह से क्या मैटर हुआ है जिसकी वजह से अचानक इस तरह से प्रसूताओं को संक्रमण की चपेट में आने से का मामला प्रकाश में आया। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कोटा से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। भंवर, वहां से कुछ भी ऐसा जो छुपाया जा रहा हो, बताया ना जा रहा हो, कैमरे पर नहीं बोला जा रहा?
बिल्कुल, देखिए मोटे तौर पे लगता यही है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक और लापरवाही बरती जा रही है और पूरे मामले में तथ्यों को सामने आने देने के बजाय शायद उन पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। एक बात तो साफ तौर पर और जाहिर तौर पर नजर आती है कि न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की जो ओटी थी जिसमें सिजेरियन किया गया था इन प्रसूताओं का, वहां पर शायद फ्यूमिगेशन प्रॉपर नहीं था और इसीलिए जब जांच कमेटी आई और इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू हुई तो उससे पहले ही आनन फानन में वहां पर सब तरह का सैनिटाइजेशन कर दिया गया। बहरहाल आज जिस प्रसूता की मौत हुई है उसका नाम प्रिया है, बूंदी जिले की सुहासा की वो रहने वाली है और चिंता की बात यह विजेंद्र कि अभी तक जो भी मौतें हो रही थी वो कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हो रही थी। इस बार जो मौत हुई है वो संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु चिकित्सालय जेके अस्पताल में हुई है। तो आप कह सकते हैं कि कोटा शहर के दोनों छोरों पर जो दो बड़े हॉस्पिटल हैं उन दोनों हॉस्पिटल में एक ही तरह की समस्या सामने आ रही है और हैरान करने वाली बात यह है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वही है जो कि न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रसूताओं की मौत में सामने आ रहा है। कॉमन फैक्टर निकल के आता है, प्रसूता का सिजेरियन के बाद पहले यूरिन बंद होता है और बाद में किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। परिजनों का कहना है कि बार बार वो स्टाफ को बताते रहे कि इसको पेशाब आना बंद हो गया है, इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी केयर नहीं की गई और बाद में उसकी मौत हो गई। अस्पताल अधीक्षक का ये कहना है कि प्रिया को हार्ट की भी दिक्कत थी और उसे यहाँ लाने से पहले किसी दाई के पास तो उसके घर वाले लेकर गए थे, तो इसीलिए केस क्रिटिकल हो गया था और उसको नहीं बचाया जा सका। एक ताजा बयान जो कि दोनों हॉस्पिटल से आया है, जेके हॉस्पिटल की जो सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर निर्मला, उन्होंने कहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और यही बयान 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन, उन्होंने भी दिया कि हम समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। जैसा कि वरिष्ठ साथी विकास अभी आपको बता रहे थे, जो पर्टिकुलर बैचेज की दवाइयां हैं उनको रोक दिया गया है, वही दवाइयां सभी प्रसूताओं को दी गई है, बाकी सारे फैक्टर भी कॉमन है। तो आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक इतनी प्रसूताओं की मौतों के मामले सामने आ रहे हैं और इतनी सारी प्रसूताओं की तबियत एक ही फैक्टर के साथ बिगड़ रही है जिसको संभाला नहीं जा रहा है। अभी मैं आपको एक बार डेटा अपडेट कर दूं विजेंद्र, कुल मिलाकर के 8 प्रसूताओं का अभी भी इलाज चल रहा है। कॉमन दिक्कत जो अधिकतर प्रसूताओं में है वो किडनी फेल्योर की है और यूरिन बंद आ जाने की है, यूरिन बंद हो जाने की है और 3 मौतें इस पूरे मामले में हो चुकी है। 2 प्रसूताओं की डेथ जो है वो न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुई है और 1 प्रसूता की मौत कोटा के जेके मातृ शिशु चिकित्सालय में हुई है। 2 प्रसूताओं का अभी भी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां पर उनको डायलिसिस लगातार किया जा रहा है उनका, और 6 प्रसूताएं जो एसएसबी ब्लॉक है वहां पर रख करके उनका लगातार उपचार किया जा रहा है। बहरहाल जयपुर से अब जांच कमेटी आ रही है, हाई लेवल कमेटी भी आ रही है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो प्रसूताएं भर्ती है उनके उपचार में बेहतरी आएगी, ज्यादा बेहतर तरीके से उनका उपचार किया जा सकेगा। उनका 2 प्रसूताओं की स्थिति अभी भी गंभीर है तो उनकी शायद जान बचाई जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात कि आखिर कारण क्या है इतने बड़े हादसे हो जाने की, इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो जाने की, तबियत बिगड़ जाने की, वो कारण भी अब शायद सामने आ पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।